Hello friends, welcome to Mansi MCQ GK. Today's video is my first video on current affairs. Many events have happened in the last month of July and August which are very important from the examination point of view. In this video, I have given place to the main questions related to current affairs. Today's video is the first video of current affairs of the month of August. I hope you will like the content of this video. You are requested to subscribe to this channel and share it with your friends. So, friends, let's start. Today's first question is, who became the new Prime Minister of Britain after defeating Rishi Sunak? ऋषि सुनक को हराकर ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री कौन बना? Your options are Angela Rayner, Liz Truss, Keir Starmer and Boris Johnson. And the right answer is Keir Starmer. दोस्तों, सर कीर रॉडनी स्टार्मर एक ब्रिटिश राजनेता और बैरिस्टर हैं जो 2024 के आम चुनाव में लेबर पार्टी की जीत के बाद यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बने. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who was awarded the Man of the Series title in the T20 World Cup 2024 played in USA? अमेरिका में खेले गए T20 विश्व कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसे दिया गया? आपके ऑप्शंस हैं विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, सुरेश रैना और रोहित शर्मा. एंड द राइट आंसर इज जसप्रीत बुमराह. दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, जसप्रीत बुमराह भारतीय क्रिकेट टीम के एक बड़े ही सफल बॉलर हैं. ये फास्ट बॉलिंग करते हैं. अगला क्वेश्चन. In which country was the world's oldest cave painting recently discovered? हाल में ही दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला किस देश में खोजी गई? आपके ऑप्शंस हैं म्यांमार, ब्रुनेई, लाओस और इंडोनेशिया. इस प्रश्न का सही जवाब है इंडोनेशिया. दोस्तों, इंडोनेशिया के सुलावेसी नाम के एक स्थान पर इस गुफा चित्रकला की खोज की गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has been recently appointed as the coach of the Indian men's cricket team by BCCI? BCCI ने हाल में ही भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, गौतम गंभीर एंड अजय जडेजा. दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है गौतम गंभीर. गौतम गंभीर को हाल ही में राहुल द्रविड़ के स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम, पुरुष क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. What was the size of budget 2024 presented by निर्मला सीतारमन? निर्मला सीतारमन द्वारा प्रस्तुत बजट 2024 का आकार क्या था? आपके ऑप्शंस हैं 58.23 लाख करोड़, 62.85 लाख करोड़, 48.21 लाख करोड़ या 35.85 लाख करोड़. दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है 48.21 लाख करोड़. Next question. Recently, India has got the right to operate the Mongla port. Mongla port belongs to which country? दोस्तों, हाल में ही भारत को मोंगला बंदरगाह के संचालन का अधिकार मिला है. मोंगला बंदरगाह किस देश से संबंध रखता है? आपके ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव्स. इस प्रश्न का सही जवाब है बांग्लादेश. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which is the world's most livable city as per the recently published
ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024। हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं जकार्ता इंडोनेशिया, तेल अवीव इजराइल, वियना ऑस्ट्रिया या मिलान इटली। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है वियना ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was recently appointed as the president of the European Council? हाल ही में यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आर चार्ल्स मिशेल, एंटोनियो कोस्टा, फ्रेडरिक रेनफेल्ट और हरमन रोम्पुई। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल से हैं, जिन्होंने बेल्जियम के चार्ल्स मिशेल की जगह ली है। कोस्टा से पहले यानी कि लास्ट यूरोपियन काउंसिल का प्रेसिडेंट वो चार्ल्स मिशेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन चेस प्लेयर रिसेंटली वॉन द लियोन मास्टर्स चेस चैंपियनशिप 2024? हाल में ही किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती? आपके ऑप्शंस हैं पेंटाला हरिकृष्ण, विदित गुजराती, निहाल सरीन या विश्वनाथन आनंद। और इस प्रश्न का सही जवाब है विश्वनाथन आनंद। दोस्तों, विश्वनाथन आनंद ने 10वीं बार लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप जीती है। उन्होंने स्पेन के जेमे सेंटोस लटासा को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री वाज द 24th शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO मीटिंग हेल्ड? यानी 24वीं संघाई कॉरपोरेशन संगठन बैठक किस देश में आयोजित की गई? आपके ऑप्शंस हैं रूस, भारत, कजाकिस्तान या यूक्रेन। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है कजाकिस्तान। रिसेंटली इंडिया अटेंडेड द 24th मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड इन अस्ताना, कजाकिस्तान। यानी हाल में ही भारत ने कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द लोन टू सपोर्ट इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव? हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए ऋण को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शंस हैं यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस या WHO। दोस्तों, इसका सही जवाब है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने $1.5 बिलियन लोन इंडिया को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country recently became the 10th member of the Shanghai Cooperation Organization? हाल ही में कौन सा देश शंघाई कॉरपोरेशन संगठन का 10वां सदस्य बना? ऑप्शंस आर बेलारूस, श्रीलंका, मंगोलिया या आर्मेनिया। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है बेलारूस। दोस्तों, बेलारूस 4 जुलाई 2024 को शंघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य बना। इससे पहले बेलारूस ईरान के साथ एक पर्यवेक्षक देश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज रिसेंटली इलेक्टेड एज द 9th प्रेसिडेंट ऑफ ईरान? हाल ही में ईरान के 9वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं मसूद पजेश्कियान,
इब्राहिम राइसी, मोहम्मद खातमी या मोहम्मद अली रजाई? दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है मसूद पेजेस्कियान। दरअसल ईरान के पिछले राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी का देहांत एक हेलीकॉप्टर क्रैश में 19 मई 2024 को हो गया था। उसके बाद ईरान के प्रेसिडेंट के रूप में मसूद पेजेस्कियान को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट परी यानी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया? हाल ही में भारत के किस मंत्रालय ने पारी परियोजना यानी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया शुरू की है? आपके ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर? दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। दोस्तों, इस परियोजना का उद्देश्य एक ऐसी कला को सामने लाना है जो भारत की कलात्मक विरासत, जो लोक कला, लोक संस्कृति है, उससे प्रेरणा लेकर उसमें आधुनिक विषय वस्तु और तकनीकी शामिल करके एक नए फॉर्म को प्रस्तुत किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was recently appointed the president of News Broadcasters and Digital Association यानी NBDA? हाल ही में किसे न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन था सुधीर चौधरी, अरुण पुरी, रजत शर्मा या अविनाश पांडे? दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है रजत शर्मा। एनबीडीए भारत में समाचार प्रसारकों और डिजिटल मीडिया का सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें देश के लगभग सभी प्रमुख समाचार नेटवर्क शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन आर्टिस्ट वॉन द गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड एट द इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप हेल्ड रिसेंटली इन रशिया? यानी हाल में रूस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में किस भारतीय कलाकार ने गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार जीता? आपके ऑप्शंस हैं सुधीर राघवन, सुदर्शन पटनायक, सदाशिव दुबे और मनीष स्वर्णकार। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है सुदर्शन पटनायक। आपने सुदर्शन पटनायक का नाम कई बार समाचार में देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा। ये सैंड आर्टिस्ट हैं, उड़ीसा से, पुरी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज रिसेंटली स्वर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? हाल में ही नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? आपके ऑप्शन है पुष्प कमल दहल, शेर बहादुर देवा, माधव कुमार नेपाल या केपी शर्मा ओली? दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली नेपाल में तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। वे 2015, 16, 2018 से 21 में प्रधानमंत्री रहे। अब एक मिलीजुली सरकार जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिस्ट और नेपाली कांग्रेस का एक कोएलिशन गवर्नमेंट है। 14 जुलाई 2024 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम? हाल में ही भारत के किस अनुसंधान संस्थान ने एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना शुरू की है? और आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी एंड स्पॉन्सर्ड रिसर्च यानी ICSR, औद्योगिक परामर्श एवं प्रायोजित अनुसंधान। डी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। सी इंडियन काउंसिल ऑफ
एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, एंड लास्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IIMS यानी भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। दोस्तों, इसका एम है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में रिसर्च को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली वॉन द इंटरनेशनल मेंस फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका 2024? हाल में ही किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका 2024 जीती? आपके ऑप्शंस हैं अर्जेंटीना, कोलंबिया, ब्राजील या चिली। दोस्तों, इसका सही जवाब है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने 2024 का कोपा अमेरिका कोलंबिया को 1-0 से मात देकर जीता। ये मैच मियामी गार्डन फ्लोरिडा में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च द ASMITA प्रोजेक्ट यानी अस्मिता प्रोजेक्ट? हाल में ही भारत के किस मंत्रालय ने अस्मिता परियोजना की शुरुआत की? आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ स्वास्थ्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वाणिज्य मंत्रालय। दोस्तों, इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, अस्मिता परियोजना शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के बीच एक सहयोग है, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें विकसित करना है। इस परियोजना का पूरा नाम अनुवाद और अकादमिक लेखन के माध्यम से भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which helpline was recently launched to prevent drug trafficking and abuse in India? भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग को रोकने के लिए हाल में ही कौन सी हेल्पलाइन शुरू की गई? आपके ऑप्शंस हैं अभय, सुकेश, अस्मिता और मानस। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है मानस। सरकार ने 1933 मानस हेल्पलाइन शुरू की है, जहां नशीली दवाओं से संबंधित मुद्दों की रिपोर्ट की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी ऑफ इंडिया वाज द 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग हेल्ड? भारत के किस शहर में 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक आयोजित की गई? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली या लखनऊ। दोस्तों, इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली। दोस्तों, जुलाई 21 से 31, 2024 में दिल्ली के भारत मंडपम में 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज रिसेंटली अवार्डेड द ओलंपिक ऑर्डर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आर साक्षी मलिक, अभिनव बिंद्रा, बजरंग पूनिया या बबीता फोगट। दोस्तों, इसका सही जवाब है अभिनव बिंद्रा। दरअसल ओलंपिक ऑर्डर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो ओलंपिक आंदोलन में अच्छे योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली PR श्रीजेश announced his retirement. PR श्रीजेश is associated with which sports? हाल में ही PR श्रीजेश ने अपने संन्यास की घोषणा की। PR श्रीजेश किस खेल से जुड़े हैं? आपके ऑप्शंस है फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन या हॉकी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है
हॉकी। दरअसल श्रीजेश हॉकी के गोलकीपर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम? कौन सा देश पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल की मेजबानी करेगा? आपके ऑप्शंस हैं ईरान, सऊदी अरेबिया, जापान या यूएसए। और इस प्रश्न का सही जवाब है सऊदी अरेबिया। दरअसल जुलाई 2024 में यह घोषणा की गई थी कि जो इनॉग्रल ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम होगा 2025 का, वह सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज रिसेंटली इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फ्रॉम इंडिया? हाल में ही भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य किसे चुना गया? ऑप्शन नीता अंबानी, अभिनव बिंद्रा, पीटी उषा या कर्णम मल्लेश्वरी। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है नीता अंबानी। अब नीता अंबानी कौन है? नीता अंबानी भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी की पत्नी है। नीता अंबानी को हाल में ही भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी के सदस्य के रूप में फिर से चुना गया। उन्हें इस पद के लिए सर्वसम्मति से चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which edition of the Olympic Games was held in Paris in the year 2024? यानी वर्ष 2024 में ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण पेरिस में आयोजित किया गया? यानी कि ये कैवा ओलंपिक था? ऑप्शंस 32nd, 31st, 34th या 33rd। दोस्तों इसका सही जवाब है 33rd यानी 33वां। दरअसल ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में एथेंस में हुई थी। उसके बाद से ये 33वां मौका है जो पेरिस में ओलंपिक का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which player pair recently won the bronze medal in the 10-meter air pistol mixed team event of shooting at the Paris Olympics 2024? यानी हाल में ही किस खिलाड़ी जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में निशानेबाजी की 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? ऑप्शंस हैं ऐसा सिंह, अर्जुन चीमा, हीना सिद्धू और वरुण तोमर, मनु भाकर और सरबजोत सिंह, और रिदम सांगवान और सरबजोत सिंह। दोस्तों इसका सही आंसर है मनु भाकर और सरबजोत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द रिसेंटली पब्लिश्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024? हाल में ही प्रकाशित कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शंस आर 72nd, 55th, 70th और 66th, यानी 72वां, 55वां, 70वां या 66वां। और इसका सही आंसर है 72वां, 72nd। दरअसल 25 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक AIPI लॉन्च किया था, जिसमें भारत का स्थान 72वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री वाज द NATO समिट 2024 हेल्ड रिसेंटली? हाल में ही नाटो शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, बेल्जियम, फ्रांस या USA। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है USA। दरअसल उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है। और जो हाल में
नाटो शिखर सम्मेलन हुआ, ये यूनाइटेड स्टेट में वाशिंगटन डीसी में 9 से 11 जुलाई 2024 तक चला। दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो में मैंने करंट अफेयर्स से खासकर जुलाई और अगस्त महीने में घटित जो प्रमुख इंसिडेंट्स या घटनाएं थी उनको कवर करने का कोशिश किया है। अब अगला वीडियो मैं जल्द ही रिलीज करूंगा, क्योंकि अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसे कवर करना बाकी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।